फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इम्पैक्ट क्लासेस। इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का 7वां सेट प्रैक्टिस जो है उसको कवर करेंगे। इससे पहले 6 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो गोचर का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो अगोचर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोचर शब्द जो है वो गम से बना हुआ है जिसका अर्थ जो होता है चलने वाला। इसको ध्यान रखिएगा कि चलने वाला का जो है वो गोचर कहते हैं। तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो अगोचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि उदय का विलोम शब्द, उदय का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है तो उदय का अस्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पानी की अगर बात करें कि पानी का पर्यायवाची क्या होता है तो इसका पर्यायवाची जल, नीर, उसके बाद से वारी, तरंगनी, इसको ध्यान रखिएगा कि तरंगनी इसका पर्यायवाची होता है। तो अगर नेक्स्ट हम लोग पुत्र की बात करें तो पुत्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बेटा, उसके बाद से होता है बालक, उसके बाद से होता है लड़का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि लड़का, बेटा, बालक जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। मित्र की पर्यायवाची हम लोग देखें तो मित्र का जो पर्यायवाची होता है वो सखा होता है, उसके बाद से सखा होता है, उसके बाद से सहचर होता है, सहचर भी मित्र का पर्यायवाची होता है, साथी होता है मित्र का पर्यायवाची। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में जो है वो द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ माता और पिता में दोनों पद जो है वो प्रधान है, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है पांचवा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है? तो कामायनी जो है वो महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवा, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो विशेषण इसका हम लोग देखें तो सांस्कृतिक इसका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत से अगर हम लोग संस्कृति से अगर विशेषण बनाएंगे तो सांस्कृतिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सातवां, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो गंगा स्तुति जो है वो विद्यापति की कविता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ जो है वो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मेरे कमीज में 4 बटने हैं, तो यह 4 बटने हैं नहीं होगा, ये गलत है। बी कह रहा है कि मेरे कमीज में 4 बटन हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि मेरे कमीज में 4 बटने हैं, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बिंदु जो है वो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 9वां, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं वो अजय करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 10वां, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अटका बनिया दे उधार जो मुहावरा है उसका सही जो अर्थ हो जाता है वो बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड
ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का अर्थ हम लोग देखें तो ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, इसको ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है अनिवार्य। तो इससे संबंधित जो नियरेस्ट इसका मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का भी जो अर्थ होता है वो अनिवार्य ही होता है या आवश्यक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्ड। अकॉर्ड जो होता है उसका ऑपोजिट मीनिंग यानी विपरीतार्थक पूछ रहा है। तो अकॉर्ड का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। तो अकॉर्ड जो होता है उसका अर्थ सहमति होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ सहमति होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा असहमति। तो असहमति को हम लोग डिस्कॉर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू डैश डैश टू बी डिसीव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटेलिजेंट जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंट की हम लोग बात करें तो इसका अर्थ होता है तेज। वहीं हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात करें तो मजबूत इसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग का अर्थ जो होता है वो मजबूत होता है। वीक जो होता है वो कमज़ोर होता है। और काइंड की हम लोग बात करें तो इसका अर्थ दयालु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 है कि चूज एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज। तो फ्रेज जो है यहाँ वेयर सिटिंग जो फ्रेज है इसके लिए सुटेबल वर्ड्स को चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज सिटिंग। वॉज सिटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 15, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आर नॉट दिज स्लम्स डिसग्रेस डैश डैश द सिविक अथॉरिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4, इसमें जो है वो प्रीपोजिशन लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है 16 नंबर, उसका हो जाएगा कि द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ए स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज आर देयर डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसका जो ये पूछ रहा है कि कितने प्रकार से चिल्ड्रेन का जो एज है उसको डिटरमाइन किया जाता है, तो वो 3 प्रकार से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई मदर इज कुकिंग फूड, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाई माई मदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 19, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ही डिड नॉट क्वालिफाइड डैश डैश द जॉब। तो ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिब्लियोफाइल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 21, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो लिथियम के नाभिक में जो होता है वो 3 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिथियम की हम लोग बात करें तो लिथियम का जो उपयोग है वो बैटरी सेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे लैपटॉप की बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और लिथियम को जो है वो Li से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ द्रव्यमान पूछ रहा है तो 16 जो होता है वो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है। 8 की हम लोग बात करें तो यह क्रमांक होता है, इसका ऑक्सीजन का जो क्रमांक होता है वो 8 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मनुष्यों और पर्यावरण तथा अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी की हम लोग बात करें तो माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा।
एंथोलॉजी की में बात करें तो एंथोलॉजी जो होता है वो कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है। कीट पतंगों के अध्ययन को जो है वो एंथोलॉजी कहा जाता है। अनिर्थोलॉजी की हम लोग बात करें तो अनिर्थोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह पक्षियों का अध्ययन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, ध्वनि की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन जो है वो एकॉस्टिक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोनिक्स की हम लोग बात करें तो प्रकाश तरंग, इसको सबको आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश तरंग के अध्ययन को हम लोग फोटोनिक्स कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो यह ब्रह्मांड का या खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है। ऑप्टिक्स जो होता है वो प्रकाश का विस्तृत अध्ययन है। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का जो विस्तृत अध्ययन है वो ऑप्टिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 25, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से है? तो मच्छरों द्वारा जो है वो फैलता है मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो यह जो है वो स्कॉर्बिक रोग का लक्षण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कॉर्बिक रोग की हम लोग बात करें तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए या जमा हुए पानी से जो होता है वो मलेरिया होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवकों को किस समूह में रखा गया है? तो कवक जो है वो अपघटक में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 29, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन सा है? तो सजीव में श्वसन से संबंधित अंग गलफड़, त्वचा और फेफड़े होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वायुमंडल में जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ओजोन परत के बारे में पूछे कि यह जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि समताप मंडल में यह पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम कार्बन की मात्रा जो होती है वो पिटवा लोहा में होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, डेसिबल इकाई है। डेसिबल पूछ रहा है कि किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा की तीव्रता की इकाई हम लोग देखें तो यह जूल होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा की तीव्रता की इकाई जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता की जो होता है वो डेसिबल होता है। कि रेडियो तरंग का जो होता है, रेडियो तरंग की हम लोग बात करें तो इसका होता है हर्ट्ज। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रेडियो तरंग का हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 33, सूरज की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो यह सबसे पहले जो किया था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। आइजक न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन की हम लोग बात करें तो इसने जो है वो बल्ब का आविष्कार किया था। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइजक न्यूटन के बात करें तो इन्होंने गति का भी नियम दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। जॉन डॉपलर की हम लोग बात करें तो इन्होंने डॉपलर प्रभाव को दिया था। ऑनरेस्ट रदरफोर्ड की बात करें तो परमाणु भौतिकी का इनको जनक कहा जाता है। परमाणु भौतिकी का इनको जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 34, खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला अम्ल का नाम क्या है? तो खाद्य परिरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, साधारणतः खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है
वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना हो सकता है? तो पीएच मान जो होता है नींबू का वो 7 से कम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस में जल संरक्षण के साथ मिले हैं? तो यह धौलावीरा में मिले हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा की हम लोग बात करें तो यह गुजरात में मिला है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह गुजरात में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 39। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो होता है वो कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो थी वो मीर कासिम की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 42। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी जो है वो केवल एक बार 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि कर्नाटक बेलगांव, ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक बेलगांव की अध्यक्षता की थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बाल गंगाधर तिलक की हम लोग बात करें तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो लोकमान्य और लोक नायक में कंफ्यूज नहीं होना है। लोक नायक अगर पूछे तो जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य अगर पूछे तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 44 कि वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था, तो वह मुगल सम्राट जो था वो औरंगजेब था। औरंगजेब का जो अभिषेक था वो राजाभिषेक 2 बार हुआ था। सबसे पहले उसका राजाभिषेक की हम लोग बात करें तो 1658 ईस्वी में आगरा में हुआ था। उसके बाद से आगरा के बाद से इसका दूसरा जो राज्याभिषेक था वो 1659 में पुनः इसका राज्याभिषेक कराया गया। तो इसका जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 45। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा की हम लोग बात करें तो यह पाली भाषा में दिया गया था। गौतम बुद्ध के जितने भी संवाद थे वो सभी पाली भाषा में थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 46। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है वो थॉमस मुनरो को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 47। निम्न में से कौन BRCS राष्ट्र नहीं है? यानी ब्रिक्स राष्ट्र कौन सा नहीं है? तो ब्रिक्स की हम लोग बात करें तो बी से जो हो जाता है वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश जो थे वो ब्रिक्स के सदस्य थे। ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है उसमें ब्रिक्स जो है BRICS ब्रिक्स प्लस बन गया है। इसमें 6 देश और ऐड हो गए हैं तो यह ब्रिक्स प्लस बन गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और यह ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे कि शेर वगैरह पहन कर आते हैं। तो सोने का जो शेर है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न फ्रेंड्स है कि 49 निमारी एक नस्ल है। तो निमारी जो है वो गाय की एक नस्ल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो बिहार एसआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि उदयपुर जितने भी बच्चे देखते हैं जो कभी इसको नहीं पढ़े हैं तो उदयपुर का नाम देखते वो तुरंत में राजस्थान को क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ उनका गलत हो जाता है। यह जो है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य वो बिहार में स्थित है और बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वेस्ट चंपारण में यह स्थित है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 51 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। तो वंदे मातरम के जो रचनाकार हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राष्ट्रगान वंदे मातरम की हम लोग बात करें तो यह सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। तो गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन जो था वो बेलगाम अधिवेशन था वर्ष 1924 में, इसको ध्यान रखिएगा। और कर्नाटक में, यह बेलगाम कहाँ स्थित है तो यह कर्नाटक में स्थित है और इसी की अध्यक्षता जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 53 सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो अशोक के पिता जो थे वो बिंदुसार थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 54 दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 55 निम्न में से कौन एक भू आवस्थित यूरोपीय देश नहीं है। भू आवस्थित का अर्थ जो होता है वो होता है कि यह जो है किसी भी सागर या समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करता हो, चारों तरफ से जो है यह स्थल से घिरा हुआ है। तो लिथुआनिया जो देश है यह जो है वो यूरोपीय देश है और यह भू आवस्थित देश है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 56 तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तो तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो रबड़ जो है वो जैव निम्नीकरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नीकरण की हम लोग बात करें तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, यानी जैविक प्रक्रम के द्वारा समाप्त हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो रबड़ जो है वो जैव प्रक्रिया के द्वारा समाप्त हो जाता है। प्लास्टिक पॉलीथीन जो होता है वो समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 58 जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण की हम लोग बात करें तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में जो है वो 52 विषयों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 59 निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है। तो पंचायती राज संस्था की हम लोग बात करें तो जिला पंचायत जो होता है वो पंचायती राज संस्था होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 60 चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति है का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो चचनामा का फारसी अनुवाद जो है वो किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 61 दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा जो था वो बाजीराव प्रथम था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जो है वो 1737 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कि 1737 ईस्वी में दिल्ली पर
आक्रमण किया था, और उस समय दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद शाह उस समय शासक था और बाजीराव प्रथम के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 62, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ लोकसभा सीटों की संख्या दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो सीटों की संख्या है वो 41 है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में 21 है, केरल में 20 है और गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन यानी जेडीयू का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? तो यह वर्ष 1999 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की हम लोग बात करें तो वर्ष 1999 में जनता दल से विभाजित होकर जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन शरद यादव के नेतृत्व में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि यह शरद यादव के नेतृत्व में किया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 65, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति की हम लोग बात करें तो इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार वो नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 66, निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थगित की गई थी? तो इसमें जो स्थगित संस्थाएं थी वो काशी विद्यापीठ थी, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। इन तीनों को जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लीटन के काल में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें तो यह 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में आया था और यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो 1882 ईस्वी में, 1878 में आया था लेकिन 1882 ईस्वी में रिपन के समय में इसको हटा लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 68, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन जो था वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन को ध्यान रखिएगा कि यह लॉर्ड रिपन के काल में 1882 ईस्वी में यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी जो है वो कैलाश हिमानी से निकलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और यह कैलाश हिमालय से निकलती है। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 3610 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह 3610 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 70, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो यह 6650 किलोमीटर लंबी है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। चौड़ी नदी अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वो अमेजन नदी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 71, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो अभी जो वर्तमान में विज्ञान दिवस मनाया गया है उसका थीम जो था वो था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 72, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियोनेल मेसी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ
फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह कर्नाटक में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार जो है वो हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, क्रिकेट के T20I प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो शाकिब अल हसन बन गए हैं। ऑप्शन बी, यह बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी है और यह जो है वो T20 प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इससे रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? तो यह जो है वो अभ्र है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 77, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोसिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बायोसिया के 20वें संस्करण की जो मेजबानी है वो हैदराबाद के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो यह जो डेजर्ट फ्लैग 8 है इसका आयोजन UAE में किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जो है वो RRR ने जीता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं? तो पहले डिजिटल नागरिक जो हैं वो भूटान के ये पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 81, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि डस्टलिक 2023 किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता अभ्यास है और यह जो है वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह जो है वो विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 83, 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर ऊंची शंकु का त्रियक ऊंचाई निकाले। तो इसका त्रियक ऊंचाई जो हो जाएगा वो 33.10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो लघुत्तम अभाज्य संख्या जो है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 महिला उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, 7 आदमी और 5 महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो यह जो हो जाएगा वो 18 दिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।